चलिए आगे बढ़ते हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिलकर पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान आईएसआईएस को इस्तेमाल कर सकता है। इस्लामिक स्टेट से दोस्ती के लिए पाकिस्तान तुर्की के चक्कर लगा रहा है, तो तुर्की आईएसआईएस नेताओं और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही तुर्की जाएगा और वहां आईएसआईएस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करेगा। इस मुलाकात को अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के लिए खतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आईएस वाली साजिश से भारत भी टेंशन में है। तुर्की में पाकिस्तान और आईएसआईएस नेताओं की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। बलूचिस्तान में नए ट्रेनिंग सेंटर खोलकर आईएसआईएस भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोशिश तालिबान और टीटीपी पर शिकंजा कसने की है, यानी अफगानिस्तान में एक बार फिर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। अगर इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल पाकिस्तान में सक्रिय हुआ तो भारत के लिए भी ये खतरे की घंटी है। तो जिस तरह से आईएसआईएस से दोस्ती कर रहा है पाकिस्तान, उससे यही समझा जा सकता है कि एक तरह से एक दबाव बनाने की ये कोशिश हो सकती है टीटीपी पर। और यहां पर हम देख रहे हैं लगातार जो मिलने की इच्छा है पाकिस्तान की आईएसआईएस से, वो बढ़ती जा रही है और एक डेलीगेशन आईएसआई का मिलने भी वाला है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन भारत को लेकर इसका क्या प्रभाव होगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी अब बातचीत होनी शुरू हो गई है। यानी क्या सावधानियां बरती जाए, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं अब जब उठने लगे हैं। क्योंकि आईएसआई के नेताओं से मिलने के लिए अगर आईएसआई के डेलीगेशन दौरा कर रहे हैं तो जरूरी कुछ बड़ा यहां पर फैसला हो सकता है। और एक तरह से सारी दुनिया की नजर इन पर है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी जुड़े हैं और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपका यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे तिवारी जी। और एक बड़ी चिंता इस वक्त है कि आखिर करना क्या चाहता है पाकिस्तान। अगर यहाँ पर आईएसआई का डेलीगेशन आईएसआईएस की तरफ रुख करना चाह रहा है, उनसे दोस्ती करना चाह रहा है, तो इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? सर देखो, ये पाकिस्तान को हम नहीं कह सकते पाकिस्तान क्या करना चाहता है, ये पाकिस्तान आर्मी क्या करना चाहती है। बिकॉज पाकिस्तान का कंट्रोल तो 1958 ऑनवर्ड्स ही आर्मी के पास ही रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीच में। तो पाकिस्तान को पूरा कंट्रोल आर्मी करती है और पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल करने में इसलिए होते हैं कि उनकी आर्मी अपने देश की साइज के अनुसार बहुत बड़ी है। जैसे मतलब कहते हैं कि 80% ऑफ इंडियन स्ट्रेंथ है, जबकि उनके पास कोई दुश्मनी नहीं है। तो पाकिस्तान आर्मी का क्या इंटरेस्ट है वो कर पाकिस्तान आर्मी राइट फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड्स खाली टेररिज्म बढ़ाने के ही पक्ष में रही है और उसका अनुभव इसी में बहुत ज्यादा है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में अपने इन्फिल्ट्रेशन करके परेशान करते रहे। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा सबका सपोर्ट किया जब तक ये विश्व के दूसरे देशों के नजर में नहीं आए। अब इनकी हालत बहुत खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करना चाहिए? हो सकता है इस चक्कर में इनकी आर्मी के एक्सपेंडिचर के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हों, बिकॉज उनके तो खर्चे कुछ ज्यादा ही हैं, कम पड़ रहे हों, इसलिए ये अपना आईएसआई के साथ मिल कर रहे हैं, आईएसआई खोरसान से इनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनकी परेशानी तो तालिबान से भी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी क्या करना चाहते हैं, इन्होंने यूएई से और कतार से और जॉर्डन से भी कोशिश की ताकि उनको दबाव डाले तालिबान पर, लेकिन मेरे ख्याल से वो सक्सेसफुल नहीं हुए। खाली उनकी टीटीपी की खाली फैमिली जो वहां से अंदर चली गई है, बाकी वो तो वही घूम रहे होंगे। तो उस तरफ इनको सक्सेस नजर नहीं आया। तो हो सकता है कि इन्होंने आईएसआई और खोरसान की तरफ इन्होंने झुकाव दिखाया ताकि इनकी हेल्प से हमारे कुछ बच सके या इनका प्रभाव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पड़े और हमारी कमियां, पाकिस्तान की जो कमियां हैं, पाकिस्तान की जो परेशानियां हैं, तो दूर हो सके। लेकिन इस स्टेप से वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इनका बिल्कुल शॉर्ट साइटेडनेस है, अपना पर्सनल गेन के लिए काम कर रहे हैं और दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरे देशों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे उनके यहाँ पाकिस्तान में शांति नहीं आएगी, बल्कि उनकी जो इंटरनल अनरेस्ट है वो और बढ़ेगा और बाकी जो देश अलग होने, बाकी जो प्रांत उनके अलग होने की कोशिश कर रहे हैं वो अवश्य ही सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज उनको भी टेररिस्ट एक्टिविटीज और उनसे या कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेटर लोग हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। ये पाकिस्तान आर्मी की खामियां है, इनकी शॉर्ट साइटेडनेस है, और क्यों ऐसा कर रहे हैं ये उनकी ही समझ में है, उनके विजडम में है कि क्यों कर रहे हैं।
जी। जहां तक ये पाकिस्तान देश का सवाल है, किसी को कुछ नहीं फायदा होने वाला है। उनकी जी। आर्थिक स्थिति और बदतर होती जाएगी और खराब होती जाएगी। सड़कों पर जिस तरीके से आटा और दाल और पेट्रोल के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, वही हो रहे हैं। अब ये वही चलता ही रहेगा। अब ये है कि ये अनरेस्ट, मेन जो अनरेस्ट था वो बलूचिस्तान, ये पख्तून में, खैबर पख्तून में, गलगिट में। लेकिन जिस तरीके से ये आम लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, इवन सरप्राइजिंग नहीं होगा कि पंजाब और सिंध में भी इनकी पॉपुलेशन इनके विपक्ष में खड़ा होकर, इनके अगेंस्ट खड़ा होकर सड़क पर आएगी और परेशानी ज्यादा पैदा करेगी और अनरेस्ट सामने आएगा। उस अनरेस्ट को कंट्रोल करना, इस बड़े स्केल पर जब अनरेस्ट होगा, पाकिस्तान आर्मी कितनी भी बड़ी हो, भले नहीं हो सकता, कुछ कंट्रोल नहीं सकता। जी। उस समय हो सकता है कि पाकिस्तान लीडरशिप कोई अच्छा आए, लेकिन ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल अभी चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो पाए, बर्बाद नहीं हो जाएगा। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इनकी विजडम में है। अपने आप को एक्सक्यूज मारते हैं कि हम 65 भी हार गए, 71 भी हार गए, कारगिल भी हार गए, सब हारने का हम बदला लेना चाहते हैं। अब क्यों लेना चाहते हैं बदले? क्या इनमें सारी में तो गलतियां इन्हीं की थी। हिंदुस्तान ने तो कभी इनके ऊपर अटैक नहीं किया था। सारी शुरुआत तो पाकिस्तान ने ही की थी। 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या कारगिल हो, बीच में और भी कई छुटपुट होते रहे, तो इंडिया ने खाली उनको काउंटर करके जवाब दिया और उनको हराया। बिल्कुल। तिवारी सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या तालिबान पर इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या टीटीपी इससे दबाव में आएगा? देखिए, कोशिश तो इनकी यही है, आईएसआई, इस्लामिक स्टेट खोरासान या अल कायदा से दबाव डाल के, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी हैं। हो सकता है उनके दबाव में आके, पहले इनको फंडिंग भी उनसे होती थी, दबाव में कुछ आए, ये कोशिश तो उनकी है, लेकिन इसमें वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिकॉज टेरर ऑर्गेनाइजेशन किसी का नहीं होता, वो किसी के सपोर्ट नहीं करता, उसको खाली अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो दूसरी जो है एलटीटी, जो अपनी तालिबान पाकिस्तान जो है, इसका मकसद कुछ अलग भी है। टेररिस्ट फराइंग के अलावा वो तालिबान को हेल्प कर रहा है ताकि उसका जो एरिया है, जो कॉमन एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, जिनका कल्चर और एथिक्स सब कुछ सेम है, उनको अलग करने की कोशिश करेंगे। तो ये लोग इस्लामिक स्टेट से डरे या करें, ये तो मेरे ख्याल से तो कोई बिल्कुल ही संभव नहीं है। और इनकी लड़ाई और इनके पाकिस्तान आर्मी की लड़ाई चलती रहेगी। ये यही चक्कर में है, पाकिस्तान यही सोच रहा है कि हो सकता है ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके दबाव में, इनके डर में शायद आ जाए। इसका कारण एक ये हो गया कि इन्होंने जो पहले यूएई से और कतार से जो कोशिश की थी, मेरे ख्याल से उस तरफ असफल रहे हैं, इसलिए इनका झुकाव उनके ऊपर पड़ा हुआ है कि ये सपोर्ट करें। वो एक मल्टीफेरियस, चारों तरफ से उनको घेरना चाहते हैं ताकि दब जाए, ताकि इनका सपोर्ट ना मिले। लेकिन इसमें पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, पाकिस्तान की आर्मी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें पाकिस्तान आर्मी का अपना इंटरेस्ट है। ये पख्तून के, खैबर पख्तून के और बलूचिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट या उनके सुधार की कोई कोशिश नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स को कोई सपोर्ट नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स की कोई एडवाइस नहीं लेंगे। इनको पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स, ऊपर के जनरल्स हैं, इनको अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि अपनी इनकी इनकम चलती रहे और चलती रहे। इस तरीके के एटीट्यूड, इस तरीके से अप्रोच से जब भी कोई आगे बढ़ता है, इसका रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो ये तालिबान जो अपना सोचती है कि भाई डोरन लाइन जो है ये फिक्स नहीं है, इसमें अफगानिस्तान का कुछ आगे एरिया तक है। लेकिन अब अफगानिस्तान को, पहले इनके पास लालच थी कि वो लैंडलॉक एरिया था, कंट्री थी, लेकिन वो परेशानी अब खत्म हो गई है। बिकॉज ऑफ इंडिया ने जो ईरान का जो पोर्ट है उसको डेवलप किया है, तो उसकी परेशानी खत्म हो गई है। और इनके यहाँ जो तालिबान का जो है, सोचा था तालिबान की हेल्प किया था, लेकिन तालिबान भी अब तो कंट्रोल कर रहा है। वो तो एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, उनका इंटरेस्ट हो गया कि देश को सुधारने में, आगे बढ़ने के लिए, ताकि लंबे समय तक कंट्रोल कर सके। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्यों संबंध रखेंगे? वो जितना दूर हो सकता है उतनी जल्दी दूर होंगे, सो दैट कि दे कैन इंटीग्रेट टू द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड डेमोक्रेटिक सेटअप में उनकी इज्जत दूसरे देशों में बढ़े, अफगानिस्तान की। इनकी कोशिश यही रहेगी। ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में ये पास हो गया, ये एक तरीका उन्होंने अपनाया था, लेकिन अब तो अलग स्थिति में हो गए हैं, अलग कंडीशन हो गई है, अप्रोच उनका अलग हो गया। और जिस तरीके से लग रहा है पिछले 1-2 साल से तालिबान उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, उनके लीडर्स भी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि इनकी बाकी देशों में इज्जत बढ़े और इनकी लिविंग कंडीशंस लोगों की सुधरे और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। तो पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करेगा, इसमें बिल्कुल वो सफल होने का कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से बहुत ही लो। बिल्कुल। लेकिन तिवारी सर, ये समझना होगा कि पाकिस्तान की जो मानसिकता है आतंकवाद को लेकर, वो शायद खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं
कि इस वक्त पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे बलूचिस्तान की बात कर लें, चाहे पीओके की बात कर लें, चाहे हम ये देखिए जिस तरह से तालिबान की अगर हम बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं वो सही तरह से रहे, उनका जो कंडीशंस है रहने की वो सुधरे। लेकिन पाकिस्तान में इतनी भुखमरी है, कंगाली है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा है। और आईएसआईएस से अगर ये संपर्क करने की कोशिश यहाँ की सेना कर रही है तो समझिए कि अभी भी जो मंशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल बात से सहमत हूँ। देखिए, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप है, भले ही 1947 में आजाद हुआ था, बट 56 में उनकी इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन 58 में ही अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया था। तो 58 से अभी तक बीच में कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज आई, बट आर्मी ने उनको कभी भी कंट्रोल पूरा नहीं दिया और उनको डोमिनेट करते रहे, अपने काम से काम करते रहे। तो इस तरह की जो कंट्री होती है, जहां पर भी अमेरिका, जहां भी फौज कंट्रोल करती है, जहां पर मिलिट्री सेटअप है, उनकी जो थिंकिंग होती है थोड़ी नैरो होती है। बिकॉज उनकी ट्रेनिंग जो है वो किस लिए आए हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है उनको बॉर्डर को सेफगार्ड करने, नॉट दैट कि देश का डेवलपमेंट देखने। देश का डेवलपमेंट तो वही समझेगा जो उनका अच्छा नेता जो ग्रास रूट लेवल से आया होगा, वो समझेगा लोगों की परेशानी, वो ऐसे स्टेप लेने की कोशिश करेगा कि देश आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज ये पाकिस्तान आर्मी ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। जब भी कुछ करना होता है तो पॉलिटिकल लीडर्स ट्राई करते हैं। देवर एक मीटिंग हुई थी पॉलिटिकल लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स में, तालिबान की तरफ से थोड़ा अपना झुकाव बढ़ाने के लिए, तालिबान की तरफ से अपने अच्छे संबंध बढ़ाने के लिए। ये करीब 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी प्रॉब्ली नहीं चाहती थी। पाकिस्तान आर्मी का जो मकसद है कि इनको कहां से ज्यादा फंड आए और पैसे आए, ये सारा बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं और इनका प्रोक्योरमेंट चलता रहे। अब देखिए, इनको अभी इनकी पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वो लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे, खाने का सामान नहीं दे पा रहे, लेकिन वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं चाइना से। किसके लिए? किसके लिए? इंडिया को काउंटर करने के लिए। इसमें किसी सारे उनके आवाम को मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करेगा जब तक वो विवश नहीं हो जाएगा, जब तक मजबूरी नहीं हो जाएगी। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, जहां पे कहते हैं आप खाने के लिए कुछ नहीं है, आप कपड़े पहनने के लिए आप पूरा 90% अपना रेवेन्यू वहां खर्च कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है, देश के हित में है ही नहीं। इससे पॉलिटिकल लीडरशिप का भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर वो चाहते तो प्रॉब्ली वो खर्चा उधर नहीं बढ़ाते। अब ये खर्चा उधर में बढ़ना है और पाकिस्तान आर्मी को भी सस्टेन करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, उसके लिए एक्सपेंडिचर के लिए पैसे यानी चाहिए। देश के हालातों पर चिंता नहीं है, लेकिन हाँ, आर्मी को स्ट्रांग बनाएंगे और आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, जिसके लिए मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, तिवारी सर। जमीर अली देहतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पत्रकार है पाकिस्तान के। अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आईएसआई ग्रुप है वो डेलीगेशन जा रहा है तुर्की में मिलने के लिए आईएसआईएस से, क्या लगता है आपको ये कोई बेहतर रास्ता है? क्योंकि क्या आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की सोच कभी खत्म नहीं होगी, ये माना जाए? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यहाँ पर भुखमरी के हालात तक पहुंच चुके हैं, गुस्से में हैं लोग, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों को ध्यान में ना रखते हुए कोशिश की जा रही है किस तरह से यहाँ पर तालिबान पर दबाव बनाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे तालिबान पर दबाव बनाने का मकसद यही दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की जानिब से एक कार्रवाई की जा रही है उसको जारी रखना है। देखिए, पाकिस्तान ने पिछले कोई 15 साल हैं कि जब से उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, और उस ऑपरेशन के नतीजे में हजारों दहशतगर्द मारे जा चुके हैं या कुछ भाग गए हैं। तो इस हवाले से देखें, इस वक्त भी पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें उसका जो बुनियादी मकसद है वो टेररिज्म का खात्मा है, क्योंकि टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान शदीद जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उसका शिकार भी है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो आम मासूम शहरी थे वो हजारों की तादाद में मारे जा चुके हैं। कल भी पाकिस्तान आर्मी के ट्रुप्स पर अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में एक मेजर समेत काफ़ी सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो देखें, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, और बावजूद इसके कि जो पाकिस्तान के माली हालात हैं, उन माली मुश्किलात के बावजूद भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। तो इस हवाले से जो आपका कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक अरसे से कार्रवाई कर रहा है, और सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं वो तो पाकिस्तान के मासूम शहरी टीटीपी अगर पाकिस्तान में पल रहा है तो किसके रहमो करम पर? तालिबान से जो दोस्ती थी, आपने खुद भी देखा होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ, तो सपोर्ट किसका था? उस वक्त भी पाकिस्तान का सपोर्ट था तालिबान को।
देखिए, ये दुनिया जानती है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के दौर में जब दहशतगर्दी के जो एक विंग्स थे, जिनको आप कहते हैं कि तहरीक तालिबान थी, जिन्होंने रशिया के खिलाफ जंग लड़ी थी, उसमें अमेरिका और दीगर इंटरनेशनल फोर्सेस साथ थी और उन्होंने एक ऐसी फोर्स बनाई थी जो कि दुनिया भर के लिए वबाल बन गई और सबसे ज्यादा उसका जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान को हुआ। लेकिन टीटीपी को पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और बार बार अफगानिस्तान से मुतालबा करता है कि टीटीपी के जो लोग वहां पर छुपे बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो ताल्लुकात में कशीदगी है उसकी बुनियादी वजह टीटीपी के ही वो लोग हैं जो कि दहशतगर्दी के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। किरण जी, इस बात में कोई शक नहीं कि इस वक्त अगर आप हकायक को देखें और हकायक को तस्लीम करें तो इतना तनाव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नहीं है जितना कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में है। और उसकी बुनियादी वजह दहशतगर्दी के वो नहीं, ये जो आईएसआई का डेलीगेशन अली साहब जा रहा है तुर्की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन है, यहाँ से किस तरह की मदद मिल सकती है? देखिए, आईएसआई का तुर्की का दौरा एक मामूल का दौरा है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान और या फिर तुर्की, क्योंकि दोनों तीनों मुसलमान ममालिक हैं, तो वहां पर हमारे जो रिलेशंस हैं वो एक बरादराना रिलेशन है। उसके अलावा जो दिफाई मामलात हैं उसमें एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। तो आईएसआई के ट्रुप्स का, आईएसआई के जो एक डेलीगेशन है उसका दौरा तुर्की, ये एक मामूल की बात है। क्योंकि तुर्की के साथ आप देखें ना, तुर्की ने कहीं पे भी, तुर्की के ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है कि वहां कोई टेररिज्म या इस तरह का कोई मूवमेंट्स चल रही हैं। तो तुर्की का दौरा एक मामूल का दौरा है। बुनियादी तौर पे सिर्फ ये है कि देखें, इस वक्त पाकिस्तान के दहशतगर्दी के जो इल्जामात है वो भी पाकिस्तान के ऊपर हैं, जबकि उसके साथ साथ जो दहशतगर्दी का नुकसान है वो भी पाकिस्तान को है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया को इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान, यानी अली साहब ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का इल्जाम है, ऐसा कुछ है नहीं पाकिस्तान की तरफ से। ये जो इतने आतंकी आते हैं, भारत में एंट्री करते हैं, विस्फोट करते हैं, धमाके करते हैं, इनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान से? देखिए, पहले एक वक्त था कि जब हिंदुस्तान की जानिब से इल्जाम लगाया जाता था कि जो मौलाना मसूद अजहर है या हाफिज सईद या जो दीगर लोग हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो इनकी पूरी क़यादत जो है वो जेल में पड़ी हुई है। उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं जो चल रहे हैं, जो कि अदालतों में केस चल रहे हैं। ज़ाहिर है कि अदालतों ने जब फैसला करना है तब करना है। लेकिन इस वक्त देखें, पाकिस्तान में जितने भी ये इस्लामिक जिहाद के नाम के लीडरान थे वो सारे के सारे जेल में और उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। कुछ को सजाएं हो चुकी हैं, कुछ के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां हो रही हैं, कुछ को सजाएं मिल रही हैं। चलिए ठीक है, तो इस वक्त ठीक है अली साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रिटायर्ड एयर मार्शल तिवारी सर भी लगातार जुड़े हैं। तिवारी जी, तिवारी सर, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई जिस तरह से यहाँ पर अली साहब अपनी बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगता है दहशतगर्दी का, ऐसा नहीं है और वहां पर बहुत सारे एंटी टेररिज्म काम हो रहे हैं जिससे कि आतंकवाद को दबाया जा सके? देखिए, जमीर साहब की बात को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी हिंदुस्तान में जो होती है ये पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से नहीं, वहां की जनता नहीं चाहती, ये आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की वजह से हो रही थी। और इस तरीके से ये हो रही थी जब तक ये पॉलिटिकल जो टेरर एक्टिविटी सक्सेसफुल तभी होती है जब उसको लोकल पॉपुलेशन से सपोर्ट मिलता था। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में पूरे तरीके से वो हावी रहते थे, बिकॉज वहां पर जो डिस्क्रिप्टर लॉट था, अनएम्प्लॉयड यूथ था, एरिया नेग्लेक्टेड थी, एरिया डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, तो उनके पास एक इजी टारगेट था जिसको एम्प्लॉय कर सकते थे और अपनी तरफ से हेल्प करके वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ा सकते थे। और काफी देर तक भारत सफर करता रहा। भारत ने इसको कई लेवल तक बढ़ाया लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जी, आपको बीच में रोक रही हूँ और